तो खाती से निकलने का टाइम आ गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और टोटल करीब करीब हमको 6 दिन हो चुके हैं इस ट्रिप पे। खाती भी अच्छी जगह है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। पैरों में अभी भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पेन वगैरह हो रहा है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, बस ये KMBN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, TRH बोलते हैं इसको, या पर्यटक आवास गृह। यहाँ पे करीब करीब 100 लोगों के रुकने का इंतज़ाम है। कुछ ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहाँ पे डॉर्मेट्री है और ये डॉर्मेट्री के लिए अलग से लैट्रिन बाथरूम है। और जो मैंने आपको रूम दिखाया था उसमें हम रुके हुए हैं, उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है। इन रूम्स में लगभग 25-30 लोग रह सकते हैं। उसके अलावा इनके पास टेंट लगाने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगाते हैं। जनरेटर है पावर के लिए, और जब टूरिस्ट वगैरह कम होते हैं जनरेटर नहीं चलाते हैं ये। इनके पास सोलर पैनल लगा हुआ है, उस सोलर पैनल से जितनी बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती है उससे आपको रात में लाइट और मोबाइल और वगैरह चार्ज करने की व्यवस्था है। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे बिजली नहीं है, सोलर और जनरेटर के ऊपर ही डिपेंड नहीं है लोग। खाती जो है वो बेस है। यहाँ पे 3 ग्लेशियर हैं जिनकी ट्रैकिंग होती है, और खाती जो है वो बेस है उन तीनों ग्लेशियर के लिए। सबसे ज़्यादा जो ट्रैकिंग होती है यहाँ से वो होती है पिंडारी ग्लेशियर की। और ये पीछे रास्ता जा रहा है ट्रैक, ये पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर के लिए जाता है। एक खाती गांव से ऊपर की तरफ, वहाँ पे जो रास्ता है वो जाता है, एक छोटी सी पीक भी दिख रही होगी शायद आपको, अब पता नहीं ब्राइटनेस मैनेज नहीं हो रही है, तो सुंदरदुंगा ग्लेशियर के लिए। सुंदरदुंगा ग्लेशियर भी बहुत सुंदर है। हमने तो अभी पिंडारी ग्लेशियर ही किया हुआ है, अब अगला प्लान है सुंदरदुंगा का, देखते हैं कब आएंगे कब करेंगे। उसके लिए थोड़ा मेंटल प्रिपेयर होके भी आना पड़ेगा। तो पिंडारी ग्लेशियर के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो हिमालयन रेंज में है, और ग्लेशियर तो आप जानते ही होंगे, जो पूरे पूरे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, मेल्ट होते हैं और वहीं से नदियाँ स्टार्ट होती हैं। तो पिंडारी ग्लेशियर जो पिघलता है उससे जो नदी बनती है उसका नाम है पिंडर नदी। उसकी आवाज़ पता नहीं आपको यहाँ पे आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। पिंडर नदी यहीं से निकलती है, ये पीछे नीचे ही है, आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, 200 मीटर नीचे नदी है पिंडर नदी, वो पिंडारी ग्लेशियर से आती है। अब आपको ट्रैक कैसे करना है, कैसे आना है, क्या करना है, वो आपको बता देता हूँ। हल्द्वानी नैनीताल से मैं बता सकता हूँ कैसे क्या है आने का यहाँ पे। तो हल्द्वानी से या नैनीताल से अगर आप आते हैं तो एक दिन में आराम से आप बागेश्वर आ सकते हैं। बागेश्वर से करीब 20-25 किलोमीटर आगे एक विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का, कपकोट। आप कपकोट भी आराम से आ सकते हैं और कपकोट में रुक सकते हैं। कपकोट में आ गए, आपने वहाँ पे नाइट हॉल्ट किया। कपकोट आने में 1 दिन लग जाएगा आपको, और आपको कपकोट में ही स्टे करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। चाहे आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं तभी भी आपको कपकोट में ही रुकना है। अगले दिन आप कपकोट से निकलिए और खाती के लिए आइए। उसके लिए आपको बराड़ी मार्केट पड़ेगा। बराड़ी मार्केट से आगे से एक रोड कट जाएगा, जो सीधा रोड जाएगा वो खाती के लिए आएगा, और जो राइट साइड चला जाएगा वो मुनस्यारी चला जाएगा रोड। मुनस्यारी नहीं जाना है आपको। साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं वहाँ पे 3, पिंडारी ग्लेशियर, काफनी ग्लेशियर और सुंदरदुंगा ग्लेशियर। मैं फ़ोटो भी डालूंगा इसमें, उसमें लिखा होगा। कुछ 56 किलोमीटर है, एक 58 है, एक 52 किलोमीटर है, लेकिन सबका बेस खाती है। आपको खाती ही आना है, तीनों ग्लेशियर के ट्रैक करने हैं। तो वहाँ से आप चलेंगे तो लगभग यहाँ के लोकल को तो 2.5-3 घंटे लगते हैं आने में, बोलेरो वगैरह को। आपकी गाड़ी किस टाइप की है उस हिसाब से आपको 3-4 घंटे लगने वाले हैं। छोटी गाड़ी अवॉइड करनी है, हैचबैक टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं वो अवॉइड करनी है। SUV लेके आ सकते हैं आप, या जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है वो गाड़ी लेके आइए। ज़्यादा पुरानी गाड़ी लेके आने का भी रिस्क मत लो, क्योंकि ब्रेक डाउन वगैरह हुआ तो यहाँ पे रिपेयरिंग की और पंचर वगंचर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। टायर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, स्टेपनी प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास, और जैक वैक सारा सामान होना चाहिए। तो आप खाती तक जो है बाई रोड आ सकते हैं। रोड की कंडीशन अभी तो अच्छी नहीं है, पहले दूसरे गियर में गाड़ी आती है,
लास्ट के 5-6 किलोमीटर तो रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। बाछम या जो खरकिया है, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर जो खाती गाँव का रोड है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है। उस पे तो आपको बहुत धीरे से गाड़ी लानी पड़ेगी। रोड कटिंग वगैरह भी हो रही है और कभी-कभी बारिश हो जाती है तो इतना ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाता है कि गाड़ी लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो अपनी छोटी गाड़ी लेके आया हूँ, बट धीरे-धीरे लाया हूँ और मैंने काफ़ी सारी ड्राइविंग की है, अलग-अलग जगहों पे ऑफ-रोडिंग भी की है, तो मैं छोटी गाड़ी से भी आराम से आ जाता हूँ। तो खाती आ गए आप, 3-4 घंटे लगेंगे। खाती आने के बाद सबसे बेस्ट है, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोकल होम स्टे और रिज़ॉर्ट छोटे-मोटे बने हुए हैं, बट सबसे अच्छा है आप यहाँ टीआरएच में आके रुकिए, क्योंकि टीआरएच का पूरा चेन है यहाँ से आगे तक और ये इनके पास वायरलेस सेट है, तो ये जो है ऊपर की तरफ वायरलेस कर देंगे कि नीचे से गेस्ट जा रहे हैं तो आपका खाने का, रहने का इंतज़ाम पहले से हो जाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं यहाँ पे। अब टीआरएच के बारे में बता देते हैं आपको। अगर आप यहाँ पे डॉर्मेट्री लेते हैं बेड वाइज़ तो 336 रुपये में एक बेड आपको मिल जाएगा 1 पर्सन के लिए, 1 दिन के हॉल्ट के लिए या 1 रात के हॉल्ट के लिए। रूम लेते हैं तो 896 रुपये का है, 896 रुपीज़ का रूम है विद टैक्स। रूम में 3-4-5 लोग रुक सकते हैं, अगर एक ग्रुप है 4-5 लोगों का तो। खाने का भी वही है, मतलब लंच और डिनर का 150-200 रुपये पर हेड लेते हैं। ब्रेकफास्ट 50-60 रुपये लेते हैं, तो ठीक है। आप पहाड़ों पे हैं, इतना ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना ठीक है, घर जैसा खाना मिलेगा आपको, बट आप सोच रहे हैं कि मतलब होटल जैसा रहेगा, अच्छा मेन्यू होगा, ये चाइनीज़ बना दो, इटालियन बना दो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक खाना मिलेगा आपको, बट लेकिन अच्छा मिलेगा। खाती पहुँच गए। खाती में थोड़ा ठंडा होता है, आप किसी भी मौसम में आएँगे, सर्दियों में तो खैर आता ही नहीं है कोई, गर्मियों में ही आते हैं, बट गर्मियों में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ठंडा होता है, तो अच्छे कपड़े वगैरह लेके आइए वूलन वगैरह के। अब खाती में एक नाइट स्टे करना है आपको, फिर खाती में एक नाइट स्टे करने के बाद यहाँ से आपको एक गाइड लेना पड़ेगा, और गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइड ही आपको सारे रास्ते जो है कैरी करेगा। और आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप पोर्टर भी कर सकते हैं साथ में, जो आपका सामान उठाने के लिए, लेकिन गाइड बहुत ज़रूरी है। आप खुद से ट्राई ना करें मेरे हिसाब से तो, अगर आप नए हैं। अगर आप करते रहते हैं ट्रैक इस टाइप के डीप फॉरेस्ट में तो आप जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से रिकमेंड है कि आप एक गाइड, लोकल गाइड पकड़ लीजिए। गाइड भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, 1000 रुपये पर डे इनका चार्ज है यहाँ पे। खाना वगैरह आपको खिलाना होगा जब तक वो आपके साथ रहेंगे, तो ये गाइड का चार्ज है। हमने तो गाइड ले लिया था, हमारा गाइड अन्नू था, उसका मोबाइल नंबर और डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रैक करना है तो फिर अगले दिन यहाँ से आपको आगे निकलना है और आपको ट्रैक करना है लगभग 14 किलोमीटर यहाँ से, वो भी पूरा फॉरेस्ट से होते हुए। 5-5.5 किलोमीटर आगे एक ढाबा मिलेगा, खड़क सिंह जी का है, उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगा। तो उस ढाबे पे आप जो है ब्रेकफास्ट यहाँ से करके निकलेंगे खाती से। सुबह आपको जल्दी निकलना होगा 7-8 बजे के आसपास तक। करीब 2-2.5 घंटे चलने के बाद ढाबा पड़ेगा। चाय वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, कुछ मैगी सैगी बनवा के खा सकते हैं वहाँ पे, और आधा घंटे रेस्ट करके फिर आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे आप द्वाली की तरफ। द्वाली यहाँ से 14 किलोमीटर है। हाँ, एक चीज़ बताना और भूल गया, यहाँ पे जियो, वोडाफ़ोन, आइडिया, एयरटेल, ये कोई इंटरनेट, कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं आता है। बीएसएनएल के सिग्नल आते हैं कहीं-कहीं पे। खाती में आपको बीएसएनएल के सिग्नल मिल जाएँगे, और जो मैं यहाँ से ढाबा बता रहा हूँ द्वाली की तरफ जब आप जाओगे तो लगभग 5-5.5 किलोमीटर आगे एक ढाबा है खड़क सिंह जी का, उस ढाबे तक सिग्नल आपको बीएसएनएल का मिलेगा, उसके आगे सिग्नल आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकलने से पहले ही यहाँ इनके पास फ़ोन है, अगर आपके पास बीएसएनएल की सिम है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो इनके पास एक फ़ोन है बीएसएनएल का, खाती जो टीआरएच है। हमारे तो गाइड के पास भी फ़ोन था, तो आप अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब इसके आगे सिग्नल ज़ीरो है, और गाइड के हिसाब से जो भी आपका प्लान है वो उस हिसाब से कि मैं फ़लानी डेट में 5 दिन में 6 दिन में वापस आऊँगा, तब तक चिंता ना करें वो लोग, क्योंकि सिग्नल नहीं मिलने वाला है आपको। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो कम्युनिकेशन हो सकता है, उसका एक तरीका है, वो जो यहाँ का टीआरएच है इनको संपर्क करें बीएसएनएल के मोबाइल पे,
इनके पास वायरलेस सेट है, उस वायरलेस सेट से कम्युनिकेशन करते हैं द्वाली यहाँ से 14 किलोमीटर है। द्वाली में भी टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, ये उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। फिर द्वाली से अगर आप द्वाली में हैं तो वहाँ आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके घर से कॉल है या कोई इमरजेंसी है। और अगर आप द्वाली से आगे बढ़ गए हैं तो द्वाली से आगे है फुरकिया लगभग 5 किलोमीटर है, वहाँ भी वायरलेस सेट है। द्वाली वाला फुरकिया वायरलेस सेट पे मैसेज पास कर देगा। इवन आपकी भी बात हो सकती है मोबाइल को स्पीकर पे डाल के वायरलेस से, तो इमरजेंसी है तो बात हो सकती है और इतना वो नहीं है। और यहाँ का जो वायरलेस सेट है उसकी रेंज फुरकिया तक है, फुरकिया लगभग यहाँ से 19-20 किलोमीटर है। तो जब आप खाती से निकले हैं खड़क सिंह जी के ढाबा पे ब्रेक लेके, फिर जो है आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको चलना है लगभग वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर और टोटल 14 किलोमीटर है खाती से द्वाली आप जो है 12-1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे। लंच करिए, रिलैक्स करिए, TRH में अपना आराम से अरेंजमेंट हो चुका होगा आपका, नीचे से मैसेज पास हो जाएगा कि इतने गेस्ट हमारे ऊपर जा रहे हैं। तो आप आराम से द्वाली में अब आपको नाइट हॉल्ट करना है। यहाँ से आप हाइट पे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा डाउन होगा। तो आपको अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, एनर्जी बार, अच्छे शूज़, ट्रैकिंग शूज़, एक ट्रैकिंग स्टिक आपको लेनी है, टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, पेन किलर और पैरासीटामोल और जो भी छोटी मोटी लूज़ मोशन हो जाते हैं या इस टाइप की जो बेसिक मेडिसिन है होनी चाहिए। 1-2 स्प्रे रखिए आप जो पेन में यूज़ करते हैं, स्प्रे या जेल, मूव, बॉलिनी टाइप के, क्योंकि आपको पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वो आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। बैंडेज भी आते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी दर्द वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है। मोबाइल बैटरी, कैमरे की बैटरी या जो भी गैजेट्स आप ऊपर लेके जा रहे हैं, खाती में ही आप चार्ज कर लीजिए फुल, और वो आपको ऊपर तक यूज़ करना है। आप उसको मैनेज करके चलिए बैटरी को, क्योंकि इसके आगे द्वाली में बहुत कम चांसेस हैं आपको पावर मिलने के। अगर धूप है तो वहाँ पे सोलर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत चार्जिंग होगी तो वो आपको देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। हमें तो खाती के आगे कोई चार्जिंग करने का ऑप्शन नहीं मिला, द्वाली में भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसके आगे फुरकिया में भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो द्वाली रुक गए हैं आप, अब आप द्वाली में रेस्ट कर रहे हैं। अब आपको अगले दिन यानी कि तीसरे दिन द्वाली से निकलना है और फुरकिया जाना है। फुरकिया वहाँ से 5 किलोमीटर है। फुरकिया में भी टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, नीचे से वो वायरलेस पे बोल देंगे इतने गेस्ट आ रहे हैं, खाने वगैरह का अरेंजमेंट वहाँ हो जाएगा। तो आप द्वाली से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अगले दिन फुरकिया के लिए, तीसरे दिन। और फुरकिया का 5 किलोमीटर का रास्ता है, बट वो स्टीप है, थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ेगा आपको हल्का सा, तो प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन होगा, टेम्परेचर भी थोड़ा कम होगा, मतलब टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा उतना। तो तीसरे दिन आप फुरकिया पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आप लंच के टाइम पहुंच जाएंगे। द्वाली से ब्रेकफास्ट करके फुरकिया रुकिए आप। फुरकिया रुकने के बाद जो है फिर खाना वगैरह खा के आप रिलैक्स करो, और आपको चौथे दिन प्रिपेयर करना है ग्लेशियर के ट्रैक के लिए। वहाँ से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होगा, थोड़ी सी घबराहट होगी आपको, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए। स्मोकिंग वगैरह ना करें, अगर आप करते हैं ड्रिंक भी ना करें, क्योंकि उससे क्या है ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो तीसरे दिन फुरकिया पहुंच गए, अब आपको चौथे दिन ग्लेशियर के ट्रैक के लिए निकलना है। फुरकिया से जो है वो लगभग 7-7.5 किलोमीटर ट्रैक है पिंडारी ग्लेशियर का। सुबह आप निकलेंगे बहुत जल्दी, 5:30-6 बजे तक आपको निकलना है हर हालत में। ब्रेकफास्ट करके निकलना है तो आप TRH को बोल दीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो हम लोग तो चाय पी के निकले थे और अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का, चिप्स है, बिस्किट है, चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये लेके ऊपर की तरफ गए थे, क्योंकि हमें टाइम बचाना था। तो अब आप वहाँ से निकलते हैं पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। लगभग मेरे ख्याल से वहाँ पहुँचने में आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं। ट्रैक मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, बीच बीच में आपको
छोटे छोटे नाले बोल लो या छोटे छोटे ग्लेशियर बोल लो पड़ेंगे, जो पूरे बर्फ़ के होंगे, आपको उनको क्रॉस करना है। गाइड आपका आपके साथ रहेगा, स्नो एक्स रहेगी, रोप उसके पास रहेगी रेस्क्यू वगैरह करने के लिए, क्योंकि जो रास्ते में जो स्नो होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई होती है उसकी, 10-15 फुट से लेके 50-100 फुट तक भी हो सकती है। आप जब उसको क्रॉस करते हैं, अगर वो हार्ड नहीं है और आप अंदर चले गए, तो आपको निकालने का काम आपका गाइड करेगा और आपको बहुत केयरफुली उसको क्रॉस करना है। तो आप उसको क्रॉस करते हुए पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट पहुंच जाएंगे और बस आपका ट्रैक हो गया। 2.5-3 घंटे लगेंगे आपको, आराम से जाएंगे फ़ोटो लेते हुए। वहाँ पे आप 1-2 घंटे रुकिए, फ़ोटोग्राफ़ी कीजिए, वीडियोग्राफ़ी कीजिए। और वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, हर समय नहीं मिलते हैं बट अगर वो अवेलेबल हैं, हम अभी गए थे तो बाबा जी नहीं थे। बाबा जी की कुटिया है जो, उसमें ताला पड़ा था। अगर आपको बाबा जी मिलते हैं तो आपको चाय वगैरह देंगे, कि चाय कॉफ़ी पिलाएंगे आपको, खाना वगैरह भी खिला देंगे, खाने के टाइम पे जा रहे हैं। तो बस ये आपका चौथा दिन है और पिंडारी घूम के आपको फिर नीचे फुरकिया आना है। आपको फिर से 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं। तो चौथे दिन आप वापस फुरकिया आ गए। अब आप नाइट स्टे फुरकिया में ही करेंगे। 5वें दिन सुबह जो है आपको द्वाली आना है। सेम 5 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप में एनर्जी ज़्यादा है तो आप खाती भी आ सकते हैं, वैसे रिकमेंड मैं करूँगा कि आप अगले दिन द्वाली आइए 5वें दिन। छठे दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट करके द्वाली से खाती आ जाइए और आपका ट्रैक हो चुका है। 7वें दिन जो है आप खाती से निकल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है ट्रैक की डिटेल्स। और अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, सारी जानकारी दूँगा इस ट्रैक के बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं। ये ट्रैक हो चुका है।